सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। आइए, ये समय है कि हम परमेश्वर के वचन में जाएंगे और हमारे साथ आप निकाल लीजिए, हमारे साथ निकाल लीजिए पहला पतरस की पुस्तक, उसका 3 अध्याय 1 से 7 पर। पहला पतरस की पुस्तक, उसका 3 अध्याय 1 से 7 पर। और हम परमेश्वर के वचन को आदर देते हुए अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे। और पहला पतरस 3 अध्याय 1 से 7 पर नए नियम के 325 नंबर पेज पे है। प्रभु के वचन में यहाँ इस प्रकार से लिखा हुआ है, हे पत्नियों, तुम भी अपने पति के अधीन रहो, इसलिए कि यदि इनमें से कोई ऐसे हों जो वचन को न मानते हो, तो भी तुम्हारे भय सहित पवित्र चाल चलन को देखकर बिना वचन के अपनी अपनी पत्नी के चाल चलन के द्वारा खींच जाए। तुम्हारा श्रृंगार दिखावटी न हो, अर्थात बाल गूंथना और सोने के गहने या भांति भांति के कपड़े पहनना, वरन तुम्हारा छिपा हुआ और गुप्त मनुष्य नम्रता और मन की दीनता की अविनाशी सजावट से सुसज्जित रहे, क्योंकि परमेश्वर की दृष्टि में इसका मूल्य बड़ा है। पूर्व काल में पवित्र स्त्रियां भी जो परमेश्वर पर आशा रखती थी, अपने आप को इसी रीति से संवारती और अपने अपने पति के अधीन रहती थी, जैसे सारा अब्राहम की आज्ञा में रहती और उसे स्वामी कहती थी। इसी प्रकार तुम भी यदि भलाई करो और किसी प्रकार के भय से भयभीत न हो, तो उसकी बेटियां ठहरोगी। वैसे ही हे पतियों, तुम भी बुद्धिमानी से पत्नियों के साथ जीवन निर्वाह करो और स्त्री को निर्बल पात्र जानकर उसका आदर करो, यह समझकर कि हम दोनों जीवन के वरदान के वारिस हैं, जिससे तुम्हारी प्रार्थनाएं रुक न जाए। परमेश्वर के वचन को पढ़े सुने जाने का आशीष मिले। हम सब अपने स्थान पे बैठ जाएंगे और आइए प्रार्थना में जाएंगे। परमेश्वर पिता, धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, आपके सम्मुख आते हैं। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता आज के दिन के लिए, आज के समय के लिए प्रभु जी, जो आपने हमारे जीवन में दिया है सुंदर सुबह को, इस दिन को प्रभु जी, कि हम सब प्रभु जी आपके भवन में इकट्ठे हो पाए परमेश्वर पिता, आपकी स्तुति आपकी महिमा कर पाए प्रभु जी। और परमेश्वर पिता आपके वचन को सुनने के लिए अपने आप को प्रभु जी तैयार कर पाए परमेश्वर। हम आपके नाम को धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं प्रभु जी कि आप परमेश्वर हमारी हर समय हम सबकी अगुवाई करते हैं परमेश्वर पिता। और प्रभु जी हम धन्यवादित हैं कि परमेश्वर आपका वचन हमारे जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में प्रभु जी कार्य करता है, हमें सिखाता है प्रभु जी। और आपका वचन हर एक क्षेत्र में हमारे उन्नति, हमारे आत्मिक उन्नति के लिए प्रभु जी लाभकारी है, जो हमारे जीवन को आपके साथ, आपके संबंधों के साथ प्रभु जी जोड़ता है। और परमेश्वर हम आपके उस संबंध में परमेश्वर पिता आगे बढ़ते हैं। प्रभु जी हम धन्यवाद करते हैं आपके वचन के लिए, विनती करते हैं परमेश्वर पिता कि आप सहायता करें जब हम सब अपना ध्यान आपके वचन के ऊपर लगाते हैं प्रभु जी, आपके वचन को सुनते हैं परमेश्वर, आपके वचन को बोलते हैं प्रभु जी, आप अपनी आत्मा की अगुवाई प्रदान करें। विनती करते हैं परमेश्वर कि हम सब का हृदय आपके वचन पे, आपके वचन की ओर आकर ग्रसित हो सके परमेश्वर। और प्रभु जी हमारा पूरा ध्यान प्रभु जी आपकी आवाज़ को सुनने के लिए हो सके परमेश्वर पिता। आप सहायता करें, आप मदद करें, हम में से प्रत्येक को प्रभु जी आप अपनी आत्मा की भरपूरी में प्रभु जी आगे बढ़ाएं परमेश्वर। और प्रभु जी हम सबकी अगुवाई करें। सारी बातों के लिए हम धन्यवाद करते हैं। दुआ को प्रभु यीशु मसीह के नाम से करते हैं, आमीन। हम सब पहले पतरस की पुस्तक से निरंतर मनन करते आ रहे हैं, उस पर विचार करते आ रहे हैं। और हमने पिछले कई सप्ताहों से इस पुस्तक से विभिन्न बातों को सीखा, विभिन्न बातों को हमने विचार किया और हमने परमेश्वर के वचन से, परमेश्वर के वचन की शिक्षा को सीखा। और आज हम पहले पतरस के इस पुस्तक में 3रे अध्याय में प्रवेश कर चुके हैं। हम 3रे अध्याय में आ चुके हैं और हमने पिछले सप्ताह में देखा था, विचार किया था कि, और हमने इस एक प्रश्न के साथ आरंभ किया था। वहाँ पे हमने एक प्रश्न के साथ शुरुआत किया था कि कैसे
मसीह परमेश्वर की स्तुति, परमेश्वर की प्रशंसा की घोषणा दूसरे लोगों के सामने, औरों के सामने कर सकता है। तो हमने वहाँ पे देखा था, विचार किया था कि एक अलग आचरण के द्वारा, एक नया व्यवहार के द्वारा एक मसीह, एक परमेश्वर के जन जो है इस प्रकार से एक अलग व्यवहार, एक नए व्यवहार के द्वारा वो कर सकता है। और हमने वही चीज़ हमने शीर्षक के रूप में दिया था, वही चीज़ हमने शीर्षक के रूप में देखा था कि संसार के सामने एक नया व्यवहार। सो हमने देखा था कि जो व्यवहारिक निर्देश है पतरस वो उन अपने पाठकों को, अपने लोगों को देता है। वह 2 अध्याय 11 पद से ही वो उस निर्देश को, उस व्यवहारिक निर्देश को देना आरंभ करता है। और हमने इस चीज को देखा था कि उन 3 बातों को देखा था जिस पे हमने विचार किया था कि पतरस 2 अध्याय 11 पद से 25 पद तक में, जिसमें हमने बताता है कि तुम क्या है, गवाह के रूप में मसीही आचरण करने के लिए वहां पे बोलता है। और फिर आगे हमने देखा था कि पतरस कहता है कि नागरिक के रूप में क्या है, मसीही आचरण करने के लिए बताता है। और आगे फिर हमने देखा था कि वो कहता है कि दास के रूप में, एक सेवक के रूप में मसीही आचरण करने के लिए। इन बातों पे हमने विचार किया था, हमने अपना ध्यान दिया था। और पतरस के इन निर्देशों को हमने देखा था कि वो बताता है कि तुम्हारा आचरण, तुम्हारा व्यवहार संसार के सामने एक नए रूप में होना चाहिए, एक अलग होना चाहिए। और कैसा होना चाहिए, वो कहता है कि तुम्हारा चाल चलन, तुम्हारा व्यवहार क्या हो, भला हो, ताकि विरोधीगण तुम्हारे चाल चलन को देखकर परमेश्वर की महिमा करे, परमेश्वर की महिमा करे। तुम्हारे व्यवहार के देखकर, तुम्हारे चाल चलन को देखकर जो परमेश्वर के विरोधी हैं वो परमेश्वर की क्या करे, महिमा करे। और आगे वो बताता है कि तुम भले काम करने के द्वारा निर्बुद्धि लोगों को, उनकी अज्ञानता को, बातों को क्या करो, बंद करो। और फिर आगे एक और बात वो कहता है जहाँ पे हमने देखा था कि तुम भले काम करके दुख उठाओ और धीरज धरो, ये धीरज धरते हो तो ये परमेश्वर को भाता है। तो तीनों बात में हमने सामान्य बात क्या देखी थी, क्या चीज़ें देखी थी कि तुम्हारा जो व्यवहार है, तुम्हारा जो कार्य है वो कैसा होना चाहिए, वो कैसा होना चाहिए। तो अब जो है ये निर्देश जो हमने देखा था, जिस पे विचार किया था, तो ये निर्देश था जो पतरस अपने लोगों को, उन लोगों को सिखाता है और बताते हैं। और हम अब 3 अध्याय में आ जाते हैं और हमने पहले देखा था कि पतरस सब लोगों को, उन सारे लोगों को निर्देश देता है, उन्हें सिखाता है, उन बातों को बताता है। पर और अब जो है 3 अध्याय में जब हम आते हैं तो हम देखते हैं कि पतरस अब घर में क्या कर रहा है, निर्देश दे रहा है। अब घर में, परिवार में वो निर्देश देता है, परिवार में वो निर्देश देता है। और इसलिए पिछले बार जो हमने शीर्षक में देखा था, शीर्षक के रूप में दिया गया था कि संसार के सामने नया व्यवहार के लिए, और अब जो है हमारा आज का शीर्षक है कि परिवार में नया व्यवहार, परिवार में नया व्यवहार। तो पतरस ने पीछे कई सिद्धांतों के ऊपर क्या है बातचीत किया था। स्पष्टता से पतरस इस बात के हमें बताता है अपने वचन से, बहुत सारे सिद्धांतों को उसने विस्तार पूर्वक बताया। और उसने बताया कि संसार में मसीही आचरण के लिए यहाँ पे वो बता रहा था कि परिवार में, संसार में मसीही आचरण तुमको कैसे लेके आना है। और अब यहाँ पे बताता है कि परिवार में मसीही आचरण कैसे लेके आना है, परिवार में मसीही आचरण, नया व्यवहार कैसे लेके आना है। तो देखिए आचरण के लिए और वो क्या कर रहा है, निर्देश देता है व्यवहार के लिए। उसके लिए देखिए उसने एक तस्वीर, एक अच्छा सा चित्र यहाँ पे प्रस्तुत किया हुआ है, एक तस्वीर यहाँ पे दिया हुआ है। और कैसे वो इस व्यवहार को ला सकते हैं, कैसे हम इस व्यवहार में को प्रकट कर सकते हैं, पतरस उनको क्या करता है, निर्देश देते हुए आगे बता रहा है, उनको निर्देश देते हुए आगे बता रहा है। और यहाँ पे 2 लोगों को पतरस निर्देश देता है। आप देखिए तो यहाँ पे 2 लोगों को पतरस निर्देश दे रहा है। और कौन है वो, पहला है पत्नियों को और दूसरा पतियों को। पहला पत्नियों को निर्देश देता है और दूसरा पतियों को।
वे जो एक परिवार के सदस्य हैं, वे उस रिश्ते में हैं जिस रिश्ते को परमेश्वर ने बनाया है, जिस रिश्ते में परमेश्वर ने उनको रखा हुआ है, उस रिश्ते में हैं। और परमेश्वर उन्हें क्या करता है, जो एक दूसरे के प्रति क्या है, जवाबदेह हैं, जिस रिश्ते में परमेश्वर ने उनको रखा है, उनको परमेश्वर क्या करता है, निर्देश देता है। और पतरस उन परिवार के सदस्यों को निर्देश दे रहा है और कह रहा है, वहाँ पे निर्देश दे रहा है। और मेरे प्रियो, परिवार में हम देखते हैं, जब परिवार की बात कर रहे हैं तो परिवार में हम देखते हैं कि विभिन्न प्रकार के लोग होते हैं, विभिन्न प्रकार की अवस्था के लोग होते हैं। और हम वहाँ पे देखते हैं कि परिवार में जो है माता पिता पाए जाते हैं, परिवार में माता पिता होते हैं, भाई बहन होते हैं और पति पत्नी होते हैं। परिवार में अलग अवस्था के लोग होते हैं। हम देखते हैं कि उसमें जवान होते हैं, उसमें बच्चे होते हैं, उसमें बुजुर्ग होते हैं। ये परिवार के क्या है, सदस्य हैं, ये परिवार के लोग हैं। और पतरस यहाँ पे पत्नियों को निर्देश दे रहा है, पत्नियों को और पतियों को निर्देश दे रहा है। इनका यह पतरस का यह मतलब नहीं है कि परिवार में बाकी जो सदस्य हैं उनको निर्देशित नहीं किया गया, उन्हें निर्देश नहीं दिया गया है। नहीं, ऐसा नहीं है। परिवार के बाकी सदस्यों को भी परमेश्वर क्या है, निर्देश किया हुआ है। परमेश्वर ने अपने वचन में निर्देश दिया हुआ है। अगर हम दूसरे पुस्तक में जाते हैं, दूसरे पत्रियों में पढ़ते हैं, तो हम देखते हैं कि इफिसियों की पत्री में जो है परमेश्वर के वचन से क्या है, बच्चों को निर्देश दिया गया है, बच्चों को निर्देशित किया गया है। और हम तीमुथियुस की पुस्तक को जब पढ़ते हैं, तीतुस की पुस्तक में जाते हैं, तो वहाँ पे हम देखते हैं कि जवानों को, बुजुर्गों को परमेश्वर के वचन में परमेश्वर ने क्या है, निर्देशित किया हुआ है। तो हर एक अवस्था के लोगों को, हर एक परिवार के सदस्यों को परमेश्वर का वचन सिखाया है, परमेश्वर का वचन निर्देश दिया है। और हम यहाँ पे खासकर पतियों और पत्नियों को खासकर देखते हैं। पतरस यहाँ पे खासकर पत्नियों को और पतियों को निर्देश देता। जो हमारा पहला बिंदु जो है हमारा यही है कि पतियों को निर्देश, क्षमा करिए, पत्नियों को निर्देश, और जिसको हम 1 से 6 पद में देखेंगे। तो आप देखिए पतरस कैसे निर्देश देता है, क्या निर्देश देता है, इसको वो 1 से 6 पद में हमें बताता है। और इसको हम देखेंगे, इस पर विचार करेंगे। और आप देखिए कि 3 निर्देश पतरस पत्नियों को देता है। और क्या है वो निर्देश, कौन से है वो निर्देश जो पतरस यहाँ पे पत्नियों को देता है। पहला निर्देश वो देता है, अपने पति के अधीन रहने। पत्नियों को पहला निर्देश पतरस देता है, अपने पति के अधीन रहने के लिए पतरस बोलता है। वह पहले पद में बोलता है कि हे पत्नियों, तुम भी अपने पति के अधीन रहो। अब देखिए कैसे पहला पद ही हमें पीछे के पदों से, पीछे के खंड से जोड़ता है। जब पतरस यहाँ पे कहता है तुम भी अपने पति के अधीन रहो, यानी वह निर्देश दे रहा है इसी प्रकार से तुम भी अपने पति के अधीन रहो। किस प्रकार से, उस प्रकार से जो उसने पीछे 18 पद में सेवकों को बोला था, जो उसने पीछे के खंड में 18 पद में सेवकों को बोला था कि उन्हें कैसे अपने स्वामी के, कैसे अपने अगुए के, कैसे उनके, जिनको परमेश्वर ने उनके ऊपर ठहराया है, कैसे उनके अधीन रहना है। उसी प्रकार से पतरस क्या है यहाँ पे पत्नियों को कहता है कि तुम भी अपने पति के अधीन रहो। सो अधीनता का अर्थ क्या है? क्या है अधीनता का अर्थ? अधीनता का अर्थ है, हे पत्नियों कि अपने पति को क्या हो, समर्पित हो। पत्नियों अपने पति के समर्पित बनो, अपने पतियों के समर्पित हो। क्यों? क्योंकि घर में, परिवार में परमेश्वर ने पुरुषों को नियुक्त किया है, पुरुषों को अगुआ ठहराया है, उनको घर का शीर्ष बनाया है। परमेश्वर इसीलिए परिवार में पत्नी को अपना स्थान पति के अगुवाई के नीचे रखने के लिए कहता है, पति के अगुवाई के नीचे स्वीकार करने के लिए रहता है। इसलिए पत्नी को अपना स्थान
पति के अगुवाई के नीचे रखना चाहिए, जिसको परमेश्वर ने क्या ठहराया है, जिसको परमेश्वर ने नियुक्त किया है और परमेश्वर ने उसको घर का, परिवार का शीर्ष बनाया, उसको अगुवा बनाया है। इसलिए पत्नी को यहाँ पतरस क्या करता है, निर्देश देता है कि उसको अपने पति को क्या है, समर्पित बने, वो अपने पति को समर्पित हो। इसलिए देखिए पतरस कहता है, यदि इनमें से कोई ऐसे हो जो वचन को न मानते हो, तो अभी तुम्हारे भय सहित पवित्र चाल चलन के द्वारा, पवित्र चाल चलन को देखकर बिना वचन के अपनी अपनी पत्नी के चाल चलन के द्वारा खींच जाए। वह बताता है, चाहे तुम्हारा पति अविश्वासी भी क्यों न हो, तुम्हें उनके क्या होना है, समर्पित होना है, तुम्हें उनके समर्पित बनना है, ताकि ये व्यक्ति, ये पुरुष तुम्हारे व्यवहार को देखकर, तुम्हारे चाल चलन को देखकर, तुम्हारे पवित्र चाल चलन को देखकर बिना वचन के ही तुम्हारे सम्माननीय चाल चलन को देखकर वो परमेश्वर की ओर क्या करें, परमेश्वर में जीत ली जाए, परमेश्वर में जीते जाए। मेरे प्रियो, हम देखते हैं कि कहता है कि तुम्हारे व्यवहार के द्वारा, तुम्हारे आचरण के द्वारा, जो परमेश्वर में नहीं है, जो विश्वास नहीं करते हैं, तुम्हारे उस चाल चलन के द्वारा, तुम्हारे आचरण से वे क्या है, प्रभु में खींच जाए, प्रभु में जीत लिए जाए। तो मेरे प्रियो, हम देखते हैं कि एक स्त्री जो है, एक स्त्री जो परमेश्वर में समर्पित जीवन जीती है, जो धार्मिकता का जीवन जीती है, उसके जीवन में ईश्वरीय पवित्रता, उसके जीवन में ईश्वरीय पवित्रता एक कठोर हृदय वाले व्यक्ति को क्या करता है, कोमल बना देता है। एक जिस व्यक्ति का हृदय पत्थर के समान कठोर है, वो व्यक्ति का हृदय वो क्या होता है, वो बदल देता है। एक स्त्री अपने व्यवहार के द्वारा, अपने भय सहित पवित्र चाल चलन के द्वारा उसके हृदय को क्या करती है, कोमल बना सकती है, क्योंकि परमेश्वर उसको जीतने के लिए, परमेश्वर उसको प्रभु में जीतने के लिए, उसको ताकि वो खींच जाए, इसके लिए परमेश्वर ने स्त्री को सुंदरता दी है। वह उसके लिए क्या है, उसको सुंदरता दी है, और वह सुंदरता जो बाहरी सजावट से नहीं आती है, वो इसलिए अब पतरस उनको क्या है, दूसरा निर्देश देता है। और दूसरा निर्देश क्या देता है कि तुम्हारा श्रृंगार दिखावटी न हो, तुम्हारा श्रृंगार दिखावटी न हो। पतरस उनको कहता है कि तुम्हारा श्रृंगार जो है, तुम्हारा संवरना जो है, वो क्या है, दिखावटी न हो। यहाँ पर लेखक यह नहीं कह रहा है, यहाँ पर पतरस यह नहीं कह रहा है कि तुम अपने आप को संवारो नहीं, वह यह नहीं कह रहा है कि इस प्रकार से, वह यह नहीं कह रहा है कि तुम श्रृंगार मत करो। अगर हम दूसरे बाइबल के अनुवाद को देखते हैं, मछली बाइबल के अनुवाद को देखते हैं, तो उसमें लिखा है, उसमें लेखक कहता है कि तुम्हारा श्रृंगार केवल दिखावटी न हो। सो पतरस मना नहीं करता है श्रृंगार के लिए, इस प्रकार से वो लिखा हुआ है कि तुम्हारा श्रृंगार केवल दिखावटी न हो, तो वह श्रृंगार करने के लिए मना नहीं करता है, परंतु वह कहता है दिखाने के लिए अपने आप को संवारो नहीं, दिखाने के लिए अपने आप को संवारो नहीं। तुम्हारा बाल गूंथना, आभूषणों को पहनना, विभिन्न प्रकार के वस्त्र धारण करना, और तुम्हें विभिन्न प्रकार के अलग अलग पोशाक धारण करना, वह कहता है कि ये गलत नहीं है, पर इसको तुम किस उद्देश्य से धारण करती हो, किस उद्देश्य से पहनती हो, ये जो है, ये जरूरी है। इसलिए वो आगे कहता है, कैसे वो आगे बताता है कि तुमको अपने आप को कैसे संवारना है, और इसलिए वो तीसरा निर्देश देता है कि कैसे अपने आप को संवारना है। वो तीसरा निर्देश देता है कि तुम्हारा श्रृंगार क्या हो, आंतरिक, तुम्हारा श्रृंगार आंतरिक व्यक्तित्व हो। और आप देखिए पतरस यहाँ पे सजावट के वस्तुओं पर रोक नहीं लगा रहा है, वह उन सजावट के सामग्रियों पे प्रतिबंध नहीं लगा रहा है, वह यह नहीं कह रहा है कि स्त्रियां उन्हें नहीं पहन सकती, वह यह कह रहा है कि ये सब चीजें, बाल गूंथना, सोने गहने पहनना या भांति भांति के कपड़े पहनना, ये तुम्हारे सुंदरता का आधार नहीं होना चाहिए। ये वस्त्रें, ये आभूषण तुम्हारे सुंदरता का आधार नहीं बनना चाहिए, तुम्हारी सुंदरता का आधार नहीं होना चाहिए। कपड़े पहनना, बाल गूंथना, ये अच्छा है, ये महत्वपूर्ण है स्त्री के लिए, क्योंकि
इससे क्या है, वो अपने पति के ध्यान को क्या करती है, आकर्षित करती है। इससे वो अपने पति के ध्यान को आकर्षित करता है, और परंतु एक भली और शांत आत्मा की नम्रता को जो धारण करती है, जो अपने आप को मन की दीनता से, अविनाशी सजावट से जो अपने आप को सुसज्जित करती है, वह परमेश्वर के ध्यान को क्या करती है, आकर्षित करती है। वह स्त्री परमेश्वर के ध्यान को आकर्षित करती है, और परमेश्वर उसका उपयोग करता है, परमेश्वर उसका इस्तेमाल करता है। इसलिए देखिए पतरस उनका ध्यान पूर्व काल के लोगों की ओर लेकर जाता है, जो भूतकाल के जो लोग हैं उनकी ओर लेकर जाता है, और कहता है कि पूर्व काल में पवित्र स्त्रियां भी जो परमेश्वर पे आशा रखती थी, अपने अपने पति के अधीन रहकर अपने को इसी रीति से संवारती थी, अपने को इसी रीति से संवारती थी, सजाती थी। और देखिए पतरस यहाँ पे एक परिवार का जिक्र करता है, वह एक स्त्री का जिक्र करता है, वह नाम लेकर उसका क्या उदाहरण देता है, वह सारा का उदाहरण यहाँ पे लेके आता है। सारा के उदाहरण को वो चुनता है, और उसको उसके द्वारा पतरस क्या करता है, लोगों को बता रहा है, उसके उदाहरण के द्वारा लोगों को बता रहा है। और क्या देखिए 6 पद में क्या कहता है पतरस, कहता है कि जैसे सारा अब्राहम की आज्ञा में रहती और उसे स्वामी कहती थी, इसी प्रकार तुम भी यदि भलाई करो और किसी प्रकार के भय से भयभीत न हो तो उसकी बेटियां ठहरोगी। क्यों पतरस यहाँ पे सारा का जिक्र करता है, क्यों उसका उदाहरण देता है? क्योंकि हम देखते हैं कि उसके बारे में पढ़ते हैं, सारा के बारे में देखते हैं कि सारा अब्राहम की आज्ञा में रहती और उसे स्वामी कहती थी। वह अपने पति को समर्पित थी, और हम देखते हैं कि वह एक ऐसी स्त्री थी, वह एक दृढ़ इच्छा वाली, एक मजबूत इच्छा वाली स्त्री थी, और उसको यह मालूम था सारा को, और हम देखते हैं सारा को, उसको मालूम था कि उसको कैसे और कब सीमा में रहना है। उसको उसके जीवन को जब हम उत्पत्ति की पुस्तक में जब हम जाते हैं 18-19 अध्याय में जब हम पढ़ते हैं तो देखते हैं सारा और अब्राहम के बारे में। तो अब्राहम को सारा ने अपने परिवार का, अपने गृहस्थी का, अपने परिवार का क्या है अगुआ स्वीकार किया था, और उसकी अगुवाई में क्या है वो रहती थी। हाँ, सारा सिद्ध स्त्री नहीं थी, उसके जीवन में भी क्या है गलतियां हुई थी, और हम देखते हैं उस पर विचार करते हैं, उसके बारे में पढ़ते हैं तो उसने एक गलती की थी। उसने अपने पति अब्राहम को जो है हाजिरा से संतान उत्पन्न करने के लिए सलाह दी थी, संतान उत्पन्न करने के लिए अपने पति को सलाह दी थी। परंतु हम देखते हैं कि वो सारा एक परेशानी से होके गुजर रही थी, एक परिस्थिति से होके गुजर रही थी, और उसमें क्या है वो इस तरह की गलती, इस तरह का सलाह वो क्या है अब्राहम को देती है एक परिस्थिति में। तो परमेश्वर ने अब्राहम और सारा को, परमेश्वर ने क्या किया, उनसे प्रतिज्ञा की थी, और हम देखते हैं कि ये प्रतिज्ञा जो है सारा को अजीब लगी। वह जब परमेश्वर ने, क्योंकि वो बूढ़े हो जाने के कारण से हम देखते हैं कि सारा को परमेश्वर की प्रतिज्ञा क्या है अजीब सी लगी। परंतु परमेश्वर ने उनके जीवन में हस्तक्षेप किया, परमेश्वर ने उस परिवार में हस्तक्षेप किया जो बूढ़े हो चुके थे। परमेश्वर ने अपनी प्रतिज्ञा को पूरा किया, उनके जीवन में परमेश्वर ने हस्तक्षेप किया, अपनी प्रतिज्ञा को पूरा किया। और हम देखते हैं कि परमेश्वर ने क्या किया, उन्हें एक वृद्ध अवस्था में भी परमेश्वर ने वो क्या है एक पुत्र को सारा क्या करती है जन्म देते। इसहाक को सारा जन्म दिया, सारा ने इसहाक को जन्म दिया। और आप देखिए कि इसी वंशावली में हम देखते हैं कि हमारा उद्धार करता इस संसार में आया। इसी वंशावली में जो हमारा और आपका उद्धार करता है प्रभु यीशु मसीह का संसार में जन्म होता है, जिसने हमारे पापों को अपने ऊपर ले लिया, जिसने हमारे पापों को अपने ऊपर उठा लिया, हमारे खातिर क्रूस पे बलिदान हो गया, अपने आप को कुर्बान कर दिया ताकि हम बचा लिए जाए, ताकि हम
छुड़ा लिया जाए। भाइयों और बहनों, आज परमेश्वर आपसे कहता है, आज परमेश्वर हमसे कहता है कि अपने विवाहित जीवन में सारा के उदाहरण को अपनाएं, सारा के जीवन के उदाहरण को अपनाएं। और सारा ने अब्राहम की क्या की? प्रशंसा की। उसके साथ आदरपूर्वक व्यवहार करती है, उसकी प्रशंसा वो करती है, उसे स्वामी कहती थी। और सारा ने अब्राहम को कभी भी तुच्छ नहीं जाना, कभी भी उसको तुच्छ नहीं जाना, उसका कभी निरादर नहीं किया। हम देखते कि सारा हमेशा क्या अपने जीवन भर अब्राहम का क्या करती? उसको आदर दिया। सारा ने अब्राहम को परमेश्वर का महान जन बनने के लिए, परमेश्वर का धर्मी जन बनने के लिए उसने अपने जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और हम देखते हैं कि जैसे पूर्व काल में स्त्रियां परमेश्वर पे आशा रखती थी, उसी प्रकार से सारा अपने जीवन में परमेश्वर पे आशा और भरोसा रखती थी। और यहाँ पे देखिए पतरस, अब देखिए यहाँ पे पतरस स्त्रियों को, पत्नियों को सारा का उत्तराधिकारी के रूप में ठहराता है। सारा के उत्तराधिकारी के रूप में पत्नियों को, स्त्रियों को ठहराता है। और वो कहता है कि इसी प्रकार से तुम भी भलाई करो और किसी प्रकार से भय से भयभीत न हो, तो उसकी बेटियां ठहरोगी, तो उसकी बेटियां ठहरोगी। वह कहता है कि तुम उसकी बेटियां हो, यदि तुम जो सही है, जो भला है वह करो और किसी प्रकार से भयभीत न हो, तो तुम क्या है? उसकी बेटियां ठहरोगी। अब देखिए यहाँ पे पत्नियां भयभीत हैं। क्यों यहाँ पे भयभीत हैं? यहाँ पे हम इसका कारण यहाँ पे नहीं दिया गया है, लेकिन हम इस पे विचार कर सकते हैं। और इसके कई कारण हो सकता है। हो सकता है कि पत्नियों की अनाज्ञाकारिता हो सकता है कि पत्नियों का जो संबंध है पत्नी के साथ वो सही नहीं है, सामंजस्य रूप से नहीं है, वो हो सकता है। इसके कई कारण हो सकते हैं। पत्नियां यहाँ पे भयभीत है और पतरस कहता है कि क्या है? जो सही है, तुम क्या है? भयभीत न हो। वो कहता है कि तुम क्या है? भयभीत न हो, तो तुम क्या है? उसकी क्या है? बेटियां ठहरोगी। क्योंकि हम देखते हैं कि जहाँ पर हम देखते हैं कि ये लोग इस पत्री में जहाँ पे हैं, वहाँ पे काफ़ी जो है गर्दिशों का सामना कर रहे थे, काफ़ी वो मुश्किलों से होकर गुजर रहे थे। और हम कह सकते हैं कि यहाँ पत्नियों को, पतियों की अनाज्ञाकारिता को, क्योंकि जो 7 पद में यहाँ पे पतरस बोल रहा है, उसी के वजह से हम यहाँ पे इस चीज़ को देख सकते हैं। इस 7 पद में जिस प्रकार से पतरस ने पतियों को बोला है, क्योंकि पतरस पतियों को यहाँ पे निर्देश दिया हुआ है 7 पद में। और मेरे प्रियो, हमने पहली बात पे जब हम विचार कर रहे हैं तो हमने देखा था कि पतरस 1 से 6 पद में पत्नियों को निर्देश दे रहा है कि तुम अपने पति के समर्पित हो, तुम दिखावटी न जीवन जियो, तुम्हारा जो संवरना है वो क्या है? उस संवरना तुम्हारा जो है वो तुम्हारे वस्तुओं का, उन वस्तुओं का तुम्हारा संवरना आधार न बन जाए। वो कहता है कि तुम जो है सारा का उदाहरण देता है, कहता है कि इसके उदाहरण को अपने जीवन में अपनाएं। और इसी प्रकार से पतरस दूसरा निर्देश दे रहा है यहाँ पे। और देखिए दूसरा निर्देश वो किसको देता है? पतियों को देता है। वह पतियों को देता है 7 पद में। और वह उन्हें 3 निर्देश देता है। मेरे प्रियो, हमने पत्नियों को देखा कि पतरस निर्देश देता है, उन्हें 3 निर्देश पतरस पत्नियों को देता है। उसी प्रकार से हम यहाँ पे देखते हैं 7 पद में ही कि 3 निर्देश वह पतियों को देता है। और वो अब देखिए कि यहाँ पे क्या निर्देश दे रहा है पतरस, और कौन सा वो निर्देश पतियों को देता है। वो कहता है कि क्या है? तुम पति के तुम क्या हो कि अपने पत्नी के साथ समझदारी से रहो, अपने पत्नी के साथ समझदारी से निर्वाह करो। तो देखिए जब हम 7 पद में आते हैं, पतरस जब 7 पद में आता है तो वो पतियों को 3 निर्देश दे रहा है। परंतु आप देखिए हम उस निर्देश पे और बढ़ रहे हैं, उस पे और विचार कर रहे हैं। लेकिन उससे पहले हम इस बात को देखेंगे और मैं इस बात से पूछूंगा कि हम सब जो यहाँ पे बैठे हुए हैं, कुछ हमारे बीच में कुछ भाई हैं जो
विवाहित हैं, अपने विवाहित जीवन में जी रहे हैं, परमेश्वर ने उनको विवाहित जीवन में रखा हुआ है, और क्या आपने कभी अपने पत्नी को उपहार गिफ्ट दिया है? मैं इस बात पे आशा करता हूँ, मैं इस बात की ओर विश्वास करता हूँ, बहुत पूरा आश्वस्त हूँ मैं इस बात से कि हो हाँ, आपने जरूर अपनी पत्नी को जो है उपहार दिए हो, आपने अपने पत्नी को गिफ्ट दिया होगा। मेरे भाई, पतरस यहाँ पे कहता है पतियों को कि तुम अपने पत्नी को उपहार के रूप में, प्रेम से कुछ उपहार के रूप में क्या करो, गिफ्ट दो। प्रेम से उपहार के रूप में कुछ गिफ्ट दो। जब आप अपने पत्नी को गिफ्ट उपहार दिए होंगे तो आप बहुत आनंदित हुए होंगे, आप क्योंकि आप उससे प्रेम करते हैं, आप अपने विवाहित जीवन में आप परमेश्वर ने आपको रखा है, आप उससे प्रेम करते हैं, उसका आदर करते हैं, और जब आप उसको उपहार दें तो आप काफ़ी आनंदित और खुश रहे होंगे, और आप जो है कि एक अच्छे आनंद का अनुभव कर रहे होंगे। और उसी प्रकार से पतरस यहाँ पे कहता है कि तुम पतियों, कहता है कि तुम अपने पत्नियों को कुछ उपहार दो, कुछ उपहार दो। और कौन से उपहार देने की बात करता है यहाँ पे? अब देखिए कौन से उपहार देने की बात करता है यहाँ पे। देखिए क्या कहता है कि जो पतरस यहाँ पे कह रहा है उपहार देने की, वह यह है, कहता है कि समझ और आदर का उपहार दो। वो कहता है अपनी पत्नी को समझ और आदर का उपहार दो। इस उपहार को पतरस देने के लिए कहता है पत्नियों को कि अपने पत्नी को समझदारी का, आदर का उपहार दो। और वो पहली बात यहाँ पे उनको कहता है कि तुम अपनी पत्नी के साथ समझदारी से, बुद्धिमानी से क्या करो, अपने पत्नी के साथ रहो। पहला निर्देश पतरस देता है पत्नियों को कि अपनी पत्नी के साथ बुद्धिमानी के साथ रहो। अब देखिए 7 पद के 3 अध्याय के 7 पद के 11 के ये भाग में ही वो कहता है, वैसे ही हे पतियों तुम भी बुद्धिमानी से पत्नियों के साथ जीवन निर्वाह करो। तो कहता है वैसे ही, कैसे? वैसे ही जैसे उसने पत्नियों को उपदेश दिया था, जैसे उसने पत्नियों को जो है निर्देश दिया था, वैसे ही अपने पति के अधीन रहने के लिए जैसे उसने पत्नियों को उपदेश दिया था, उसने निर्देश दिया था कि कैसे उनको अपने पति को समर्पित रहना है, कैसे उनको दिखावटी श्रृंगार नहीं करना है, कैसे उनको आंतरिक रूप से सजने की बात करता है। वैसे ही कहता कि वैसे ही पतरस कहता है इसी प्रकार से तुम अपनी पत्नियों के साथ बुद्धिमानी के साथ रहो, उसके साथ जीवन निर्वाह करो। यदि आप एक पति हैं, तो पतरस आपको एक चुनौती दे रहा है यहाँ पे कि आप अपने पत्नी को जानें, अपने पत्नी को समझें। पतरस पतियों के साथ बुद्धिमानी से रहने के लिए यहाँ पे पतियों को बोल रहा है कि वो अपनी पत्नी के साथ क्या करें, बुद्धिमानी से रहें, उसको जानें, उसको समझें। आपकी पत्नी जिसको परमेश्वर ने बनाया है, जिसको परमेश्वर ने ठहराया है, वो बाकी स्त्रियों से, बाकी महिलाओं से अलग है, वो भिन्न है, क्योंकि परमेश्वर ने उसको बनाया है, उसको आपके लिए बनाया है, और परमेश्वर ने उसको अपने में आपके साथ जोड़ा हुआ है, इसलिए क्या है, वो अलग है। तो पतियों का काम है कि उसे जानना, उसको समझना। और समझने का मतलब यह है कि पति को उन चीज़ों को पता लगाना है, उन चीज़ों, उनकी आवश्यकताओं को जानना है, पता लगाना है जिनमें उनको खुशी मिलती है, जिनमें वो आनंदित होते हैं। क्योंकि पत्नी एक अलग संघर्ष से होकर गुजरती है, उसका एक अपना खुशी होता है, उसका अपना एक संघर्ष होता है, उसके अपने एक सपने होते हैं। उसी तरह से व्यवहार करना है। अगर आप अपने पत्नी को जान जाते हैं, अपने पत्नी को समझ देते हैं, तो आपको पतियों को अपने पत्नी के साथ उसी तरह से व्यवहार करना है, उसी तरह से उसके साथ आचरण करना है। परमेश्वर आपसे कहता है कि आप अपनी पत्नी के हर बात को सुने, हर बात को सुने, कभी भी उसको यह कहने का अवसर न दें कि आप मेरा क्या है,
ख्याल नहीं रखते हैं। आप क्या है, मेरा पड़ोसी, मेरा मित्र, मेरा दोस्त क्या है, वो ज़्यादा अपने पत्नी का ख्याल रखता है, वो ज़्यादा इस प्रकार से रहता है, वो कभी उसको आप अवसर न दे ये कहने का कि आप क्या है उसकी देखभाल में, उसको जानने में, उसको समझने में आप क्या है कमी करते हैं। क्योंकि आपकी पत्नी पूरे जीवन पर्यंत आपका चलने वाला एक संघर्ष है। ये उसको जानना, उसको समझना, ये पूरा जीवन चलने वाला है। कोई 1-2 महीने, 2-4 साल की बात नहीं है, ये पूरे जीवन चलने वाला क्या है क्रिया है। इसको इसलिए आपको उसको समझना है और उसके साथ समझदारी से जीवन निर्वाह करना। और पतरस यहाँ पे पतियों को दूसरा निर्देश देता है तब, और क्या देता है कि स्त्री को निर्बल पात्र जानो। कहता है कि स्त्री को निर्बल पात्र जानो। पतरस पत्नियों को निर्बल पात्र कह के संबोधित करता है। इसका क्या मतलब है? निर्बल पात्र का क्या मतलब है? किस संदर्भ में पतरस यहाँ पे बात कर रहा है? वह कहता है पतियों अपने पत्नियों के साथ जो है, जो कमजोर साथी के समान क्या करो, व्यवहार करो। जब वो बात कर रहा है, निर्बलता की बात कर रहा है, निर्बल स्त्री की बात कर रहा है कि वो निर्बल है, वो निर्बल पात्र है, तो वो ये नहीं कि वो इस बात को कह रहा है कि वो शारीरिक रूप से, भावनात्मक रूप से क्या है, वो निर्बल है, वो कमजोर है। तुम अपने साथी को इस प्रकार से जानकर क्या करो, व्यवहार करो। इसका ये मतलब नहीं है कि वो आंतरिक रूप से निचले स्तर से क्या है, वो कमजोर है। वो आंतरिक निचले स्तर से वो कमजोर नहीं है, वो शारीरिक रूप से, भावनात्मक रूप से क्या है, निर्बल है। कहता कि स्त्री क्या है, निर्बल पात्र है, और तुम क्या करो, उसको निर्बल पात्र जानो और उसके अनुसार उसके साथ व्यवहार करो। तो निर्बल पात्र का यहाँ पे इस संदर्भ है कि शारीरिक और भावनात्मक कमजोरी से, न कि विवेकी स्तर से यहाँ पे पतरस नहीं बोल रहा है। अब देखिए, इसी के साथ साथ वह इस संदर्भ में बात कर रहा है कि जो विवाह है, जो परिवार है, जब विवाह की बात, परिवार की बात आती है, तो पुरुष की जो जिम्मेदारी है, हम देखते हैं कि वो एक अपने आप को निष्क्रिय बना लेते हैं, एक आलस उनके जीवन में आने का खतरा होता है। इसलिए पतरस कहता है कि स्त्री क्या है, निर्बल पात्र है, निर्बल पात्र जानो, ताकि जो जिम्मेदारी है, जो काम की शुरुआत है, वो क्या है, उसका पहल तुम क्या है कर सको, उसका पहल पुरुष कर सके, पति कर सके। इसलिए वो कहता है, उसे निर्देश देता है कि स्त्री को निर्बल पात्र जानो, जिससे तुम समस्या में न फंसो। उसे निर्बल पात्र जानो। परमेश्वर आपसे यह अपेक्षा करता है, परमेश्वर आपसे यह चाहता है कि आप अपनी पत्नी और परिवार के बारे में स्वयं पहल करें, स्वयं उसका ख्याल करें, उस जिम्मेदारी को आप शुरुआत करें, आप उस जिम्मेदारी का पहल करें, उसको उठाएं। इसी प्रकार से पौलुस को भी हम देखते हैं कि अपने पत्री में कहता है, जिम्मेदारी पे बातचीत करता है। पौलुस इफिसियों की पत्री में पतियों को बताता है कि पत्नियों की जिम्मेदारी क्या है, पतियों को पत्नियों के प्रति जिम्मेदारी क्या है। वहाँ पे उसने बताया कि उसको कैसे अपनी पत्नी की जिम्मेदारी का निर्वाह करना है, जिसको हम इफिसियों 5 अध्याय में देखते हैं। और इसी के साथ साथ पतरस आखिरी निर्देश जो है पतियों को देता है। और क्या है वो आखिरी निर्देश? कि उसका आदर करो, पत्नियों का आदर करो। पतियों को अपने पत्नियों का आदर करना, इसका क्या अर्थ है? आदर करने का मतलब क्या है? कि आपको पतियों को, अपनी पत्नी को क्या करना है, उस स्थान पे रखना है, उसको उन्नति के स्थान पे लेके जाना है। और कैसे लेके जा सकते हैं? जब पति अपने पत्नी का आदर करता है, जब उसका सम्मान करता है, वो अपनी पत्नी को उन्नति में उसकी ओर क्या करता है, उस स्थान की ओर, उस दिशा में क्या करता है, उसको बढ़ाता है। और इसी प्रकार से हम देखते हैं कि पत्नी जो स्वयं को आपको क्या कर दिया है, उसने समर्पित कर दिया है, उसने अपने आप को आपको दे दिया, आपको समर्पित कर दिया है। अब उसका दुख, उसका सुख सब जो है वो आपके ऊपर क्या करता है, निर्धारित करता है। वो पति के ऊपर क्या कर रहा है, निर्धारित करता है कि अब आपको उसको क्या करना है, उसका आदर करना है और उसे
उसको ख्याल रखना। आपको यह सोचना है, पति को यह सोचना है कि वो परमेश्वर पे पूर्ण भरोसे के साथ पत्नी का ख्याल कर रहा है, पत्नी का आदर कर रहा है या नहीं। क्योंकि आप दोनों परमेश्वर के जीवन के वरदान के वारिस हैं। क्योंकि पति पत्नी जीवन के वरदान के वारिस हैं। आप दोनों परमेश्वर के अनुग्रह के, परमेश्वर के उद्धार के वारिस हैं। क्योंकि इसीलिए यहाँ पे देखिए, आपको उसके साथ ऐसा व्यवहार करना है, उसके साथ ऐसा पेश आना है, उसके साथ ऐसा व्यवहार करना है जिससे कि आपको ये जानना है कि हम दोनों क्या है, जो हमें परमेश्वर ने जोड़ा है, जो हमें परमेश्वर ने रखा है, हम दोनों जीवन के वरदान के क्या है, वारिस हैं। और इसलिए पतरस उन्हें निर्देश देता है, उन्हें उपदेश देता है। इसलिए आखिरी में कहता है कि जिससे तुम्हारी प्रार्थनाएं रुक न जाए। आखिरी शब्द आप देखिए, कहता है, आखिरी लाइन पतरस कहता है कि जिससे तुम्हारी प्रार्थनाएं रुक न जाए। मेरे प्रियो, आप देखिए कि पतरस कैसे बोल रहा है यहाँ पे। वो कहता है कि जिससे तुम्हारी प्रार्थनाएं रुक न जाए। वो कह रहा है कि जिससे जो निर्देश यहाँ पतरस ने पत्नियों को दिया है, उनको व्यवहार परमेश्वर के प्रति, एक दूसरे के प्रति करने के लिए जो पतरस बोलता है, वो कहता है कि इस व्यवहार में, इस आचरण में तुमने अपने आप को नहीं डाला है, अपने आप का उन्नति नहीं किया है, और एक दूसरे को पति को समर्पित नहीं है, और पति अपने पत्नी का आदर नहीं करता है, तो कहता है कि उनके जीवन में, उनके प्रार्थना के जीवन में क्या है, रुकावट हो सकता है, उनके प्रार्थना के जीवन में बाधा उत्पन्न हो सकता है। पतरस इस प्रकार से कहता है कि यदि तुम परमेश्वर में उन्नति करना चाहते हो, यदि तुम परमेश्वर में बढ़ना चाहते हो, तो तुम चाहते हो कि परमेश्वर तुम्हारी प्रार्थना को सुने, तो तुम सबको एक समर्पित पत्नी के समान और एक बुद्धिमान, एक चिंता करने वाले पति के समान क्या करना है, आना है। वो अपने आप को कहता है कि तुमको उसके समान व्यवहार करना है। तुम्हें अपने घर में, अपने परिवार में इस प्रकार का व्यवहार करना है जिससे तुम्हारी प्रार्थना रुक न जाए, जिससे तुम्हारी प्रार्थना में रुकावट न हो सके। मेरे प्रियो, हम सब लोग परमेश्वर के घराने के लोग हैं। यहाँ पे हम सब बैठे हैं, हम सब पति पत्नी वाले नहीं हैं, हम सबको परमेश्वर ने रखा हुआ है, हम सब यहाँ पे हैं, और सबको जो है परमेश्वर ने ठहराया है, और हम सब क्या है, परमेश्वर के घराने के, परमेश्वर के कलीसिया के क्या है, लोग हैं, परमेश्वर के मसीह के परिवार के लोग हैं, परमेश्वर के घराने के लोग हैं। हम यह सुनिश्चित हमें करना है कि हम ऐसा कार्य कर रहे हैं या नहीं, हम ऐसा व्यवहार क्या है अपने परिवार में कर रहे हैं कि नहीं, जिससे हमारी प्रार्थना के जीवन में रुकावट ना हो सके, जो हमारी प्रार्थना के जीवन में बाधा उत्पन्न न हो सके। यदि हम दया रहित जीवन जीते हैं, यदि हम उस प्रकार का जीवन जीते हैं, तो हमारा संबंध जो है परमेश्वर के साथ सही नहीं होता है, हमारा संबंध जो है परमेश्वर के साथ खराब हो जाता है। परमेश्वर का हमारे नए जीवन में एक उद्देश्य है, और हमने पहले भी देखा था कि परमेश्वर में, मसीह में हमने क्या है, नया जन्म को पाया है। हमारे नए जन्म में, नए जीवन में परमेश्वर का उद्देश्य है, और क्या उद्देश्य है कि हम कैसा व्यवहार करते हैं और हम कैसा प्रार्थना करते हैं, हम किस प्रकार का कैसा व्यवहार करते हैं, कैसे बोलते हैं, और फिर किस प्रकार के हम प्रार्थना करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपकी प्रार्थना परमेश्वर सुने, आपकी प्रार्थना प्रभावकारी हो, तो आपको यह निश्चित करना है, आपको यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी चीज़, कोई भी वस्तु, कोई भी चीज़ आपके प्रार्थना में रुकावट ना पैदा कर सके, कोई भी चीज़ आपकी प्रार्थना के लिए बाधा ना हो सके, आपकी प्रार्थनाओं को रोकने ना पाए। अन्यथा आप
जो है, अन्यथा आपका प्रार्थना में रुकावट हो सकता है। मेरे प्रियो, आप घंटों घंटों तक प्रार्थना करिए, दिन दिन भर तक प्रार्थना करिए, अगर परमेश्वर आपकी प्रार्थना को नहीं सुने। क्यों? क्योंकि जब परमेश्वर जो सुनना चाहता है, जो परमेश्वर देखना चाहता है, अगर वो आप नहीं करते हैं, वो हम नहीं करते हैं, तो हमारी प्रार्थना क्या है? रुकी हुई होती है। और यही पतरस क्या है, पति और पत्नियों को कहता है कि वो कहता है कि जिससे तुम्हारी प्रार्थनाएं रुक न जाए। किससे? कि मतलब जो निर्देश पतरस पत्नियों को दिया है, जो निर्देश पतरस पतियों को दिया है, उस निर्देश में, उस व्यवहार में तुमने अपने परिवार में वो व्यवहार नहीं लेके आया, तुमने मसीह के घराने में वो व्यवहार नहीं लेके आया है, तुम्हारा आचरण जो है परमेश्वर के घराने में नहीं है, तो जिससे तुम्हारी प्रार्थनाएं में क्या है? बाधा उत्पन्न हो सकती है। तुम्हारी प्रार्थना जो है परमेश्वर के पास, परमेश्वर में क्या है? रुकावट हो सकता है। परमेश्वर तुम्हारी प्रार्थना को नहीं सुनता है हमारी, जब हमारे जीवन में इसी प्रकार से हम देखते हैं कि भजनकार जो है कहता है, भजनकार दाऊद भी राजा कहता है कि अगर हम परमेश्वर की उपस्थिति में आना चाहते हैं तो हमारा हृदय, हम निर्दोष हो और हमारा हृदय क्या हो? शुद्ध हो। और फिर आगे वो कहता है कि हमको क्या है? परमेश्वर के पास आने के लिए क्या है? हमें जो है क्या होना चाहिए? पवित्र होना चाहिए। तो वो सिद्ध होने की बात नहीं करता है, वो बताता है भजनकार इस बात को कि परमेश्वर पापियों की प्रार्थना सुनता है, जो पापी हैं उनकी प्रार्थनाओं को परमेश्वर सुनता है, उसका उत्तर देता है। लेकिन वो कहता है कि जो व्यक्ति जो पापी जीवन में अपने पाप में बने रहते हैं, परमेश्वर उनकी प्रार्थनाओं को क्या है? नहीं सुनता। परमेश्वर उनकी प्रार्थना को नहीं सुनता। इसलिए एक लेखक अपनी एक पुस्तक में बोलते हैं, इस प्रकार से बताते हैं कि जो है वो बोलते हैं कि वो कहते हैं कि जो है वो कहते हैं कि मैं अक्सर क्या करता हूँ? टेलीविज़न देखता हूँ, टेलीविज़न सुनता हूँ, उसको सुनता हूँ, उसको देखता हूँ। और वो कहते हैं कि उन लोगों को से उनकी आवाज़ से, उन लोगों को देखने, उनकी सुनने से उनको क्या है? बहुत ही परेशानी होता है, जिनको मैं सुनना नहीं चाहता, जिनको मैं देखना नहीं चाहता। और वो क्या करते हैं? वो उसके लिए एक म्यूट बटन का रिमोट से अपने म्यूट बटन दबा देते हैं और कहते हैं कि वो क्या है? मैं जिसको सुनना नहीं चाहता, जिसको मैं नहीं सुनना चाहता, वो आ रहा है और वो क्या है? उसे उसको पसंद नहीं करते। कहते हैं कि जो मैं सुनना चाहता हूँ, जब वो आएगा, जब वो दिखाएगा, जब वो सुनाया जाएगा, तो मैं क्या करूँगा? उसके लिए अनम्यूट बटन दबा दूंगा। तो हम क्या देखते हैं कि इसी प्रकार से परमेश्वर क्या है? हमसे चाहता है, परमेश्वर हमसे मांग करता है कि जो परमेश्वर सुनना चाहता है, जो परमेश्वर हमारे जीवन में देखना चाहता है, वो अगर हम अपने जीवन से नहीं देखते हैं, वो उसके विपरीत हमारा जीवन हम सुनाते हैं, उसके विपरीत हमारा जीवन कार्य करता है, तो परमेश्वर हमारी प्रार्थना के लिए क्या है? उस म्यूट बटन को दबा देता है। वो हमारी प्रार्थना को नहीं सुनता है। तो कब हमारी प्रार्थना को सुनता है? जब परमेश्वर जो सुनना चाहता है वो हम सुनाते हैं, वो हम जो है, जो परमेश्वर चाहता है वो हम अपने परिवार में, अपने घराने में लेके आते हैं, अपने परिवार में करते हैं। और इसीलिए जो है पतरस कहता है कि जिससे तुम्हारी प्रार्थनाएं क्या है? रुक न जाए, तुम्हारी प्रार्थनाओं में बाधा न हो सके। तुम क्या है? एक नए व्यवहार एक परिवार में लेके आओ, नए व्यवहार परिवार में करने के लिए बोलता है। मेरे प्रियो, संसार को बदलने का काम हमारे परिवार से, हमारे घर से आरंभ होता है। जब हम अपने परिवार में बदलाव लेके आते हैं, तो वो बदलाव एक प्रभावकारी होता है, जिससे एक व्यापक रूप से क्या है? उसका प्रभाव हमें दिखाई देता है और संसार पे देखता है, जिससे संसार क्या है? बदलते हुए नजर आता है। हमें परमेश्वर ने अपने घराने से जोड़ा हुआ है, हमें मसीह के घराने से जोड़ा हुआ है, हम उसकी कलीसिया के लोग हैं। तो कैसे हम जो है व्यवहार करते हैं, क्या करते हैं, ये परमेश्वर हमसे मांग करता है, ये परमेश्वर हमसे चाहता है।
परमेश्वर हम सबों के पास आइए। प्रभु जी हम आपके नाम को धन्यवाद करते हैं। हम जानते हैं कि परमेश्वर आपका वचन की जो शिक्षा है वो हमारे जीवन को हर पल प्रभु जी निरुत्तर करता है, हर समय हमें पुनर्जीवित करता है और हमें उत्साह देता है। और इस बात के लिए प्रभु जी हमें काल करता है कि हम सच में प्रभु जी हम आलसी बन जाते हैं। हम प्रभु जी आपके वचन की जो गंभीरता है उसके प्रति अपने अंदर प्रभु जी ढिलवाई करते हैं। प्रभु जी हम बेईमानी करते हैं आपके वचन के साथ। परमेश्वर पिता हम दे कि आपका वचन हर क्षण हमें काटे, हमें छांटे और प्रभु जी हमें आगे बढ़ाए। प्रभु जी हम धन्यवादित हैं कि जो हम कलीसिया में जो प्रभु जी हम प्रत्येक विभिन्न अवस्था के लोग हैं, विभिन्न प्रकार के लोग जिसको हमें एक साथ प्रभु जी आपने जोड़ा है, हमें प्रभु जी आपने सिखाते हैं कि हम अपने उस एक साथ उस मसीह में अपने आप को, अपने परमेश्वर को पुकार सकें जो परमेश्वर हमसे क्या है सुनना चाहता है, हम वो कर सकें जो परमेश्वर हमसे देखना चाहता है। परमेश्वर हम आपके नाम को धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद के साथ प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से करते हैं।